नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और एक बार फिर से आप सभी का एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बहुत बहुत स्वागत है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम लगातार अलग अलग सीटों को लेकर जनता का रुझान दिखा रहे हैं और आज एक और ग्वालियर की सीट का चुनावी रुझान आप तक पहुंचाएंगे। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर से हम आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में नेताजी के कामों पर आखिर जनता की क्या राय है। दिखाएंगे विधानसभा सीट का पूरा इतिहास, साथ ही दिखाएंगे टेलीफोनिक और ग्राउंड जीरो के जरिए हमारी चुनावी टीम के सहयोगियों का सबसे सटीक ओपिनियन। तो ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक है डबरा सीट। यहां से सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी भी कांग्रेस के सुरेश राजे से उपचुनाव में हार चुकी हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बार इमरती देवी को ही यहां से प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस समर्थक भी विधायक सुरेश राजे को फिर से टिकट का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। क्या है ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट की खासियत और क्या है चुनावी समीकरण, इस शो के प्रोड्यूसर शुभम द्विवेदी ने रिसर्च की और हमारे सहयोगी गिरिराज शर्मा के इनपुट के आधार पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। ग्वालियर जिले की 6 सीटों में से एक डबरा विधानसभा सीट भी साल 2020 के उपचुनाव के दौरान खूब चर्चा में रही थी, क्योंकि इस सीट पर सिंधिया समर्थक इमरती देवी ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के वर्तमान विधायक सुरेश राजे से उनको हार का सामना करना पड़ा। खास चुनावी बात यह है कि कांग्रेस विधायक सुरेश राजे की रिश्तेदारी में इमरती देवी समधन लगती है। वहीं मध्य भारत के समय से इस सीट को डबरा विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इससे साफ है कि ये काफी पुरानी सीट है। इस सीट को कांग्रेस के अभेद किले के रूप में भी देखा जाता है। इस सीट को सबसे हॉट सीट भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आते हैं। वहीं धार्मिक स्थलों के चलते पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। पर्यटन की दृष्टि से डबरा विधानसभा में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र शहर के पास से बहने वाली सिंध नदी है। इस विधानसभा क्षेत्र में तेगनपुर स्थित बीएसएफ का म्यूजियम भी बना हुआ है, जहाँ भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान के हथियारों, टैंक और लड़ाकू हवाई जहाज देखकर पर्यटक भारत की शौर्य गाथा से परिचित होते हैं। धार्मिक स्थलों में यहाँ कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। अररू के हनुमान जी कस्टम हनुमान मंदिर काफी प्रसिद्ध है। वर्तमान में जिले का सबसे बड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर भी निर्माणाधीन है, जो आने वाले दिनों में पर्यटन का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। उधर डबरा विधानसभा को व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो डबरा विधानसभा लगभग कृषि पर आधारित विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ की कृषि उपज मंडी प्रदेश की टॉप 10 मंडियों में शुमार है। पोहा और चावल के बड़े उत्पादक के रूप में भी डबरा विधानसभा को जाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े चावल और पोहा मिल संचालित होते हैं। इसके साथ ही डबरा सीट का सियासी समीकरण की अगर बात की जाए, डबरा सीट में पहला चुनाव 1962 में हुआ और कांग्रेस के वृंदा सहाय ने जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1967 और 1972 के चुनाव में भी कांग्रेस की जीत हुई। इस साल 1980 के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार यहां से खाता खोला। एससी, एसटी, ब्राह्मण और साहू बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहां से नरोत्तम मिश्रा 3 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने इस विधानसभा से 1990, 1998 और 2003 में बीजेपी को जीत दिलाई थी, लेकिन साल 2008 में अनुसूचित जाति के लिए ये सीट रिजर्व कर दी गई, जिसके बाद 2008, 2013 और 2018 में कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई। तीनों बार कांग्रेस की इमरती देवी विधायक बनी। यही वजह है कि इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन कमलनाथ की 15 महीने की सरकार गिरने के बाद इमरती देवी ने सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया और साल 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से इमरती देवी को हार हाथ लगी। 100 चुनावी बात की एक बात यह है कि कांग्रेस से 15 साल तक विधायक रही इमरती देवी इस बार बीजेपी से चुनावी मैदान में है। तो वहीं पहली बार कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के साथ एक बार फिर से कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इलेक्शन डेस्क के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और चलिए अब आज के जनप्रतिनिधि की पॉलिटिकल जर्नी की बात कर लेते हैं। आज के एमएलए हैं सुरेश राजे, जिनके सियासी सफर पर एक नजर डालते हैं। तो सुरेश राजे के जीवन से जुड़ी कुछ खास जानकारी और उनके करियर से जुड़ी जानकारी अब तक पहुंचाते हैं। इनकी शिक्षा ये मिडिल स्कूल पास हैं, मिडिल स्कूल तक इनकी पढ़ाई है, यानी कि ये हाई स्कूल पास नहीं है। समाज सेवा में काफ़ी सक्रिय हैं सुरेश राजे, जो कि डबरा से विधायक हैं। साल 2013 में इन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के सुरेश राजे इस साल चुनाव हार गए थे। ये बात है साल 2013 की। इसके आगे जानकारी है बीजेपी प्रत्याशी और समधन इमरती देवी ने हराया था। तो इमरती देवी जो कि इस क्षेत्र से विधायक भी रह चुकी हैं, साल 2020 के उपचुनाव में सुरेश राजे की जीत हुई थी। साल 2020 के उपचुनाव में सुरेश राजे चुनाव जीत गए थे। कांग्रेस की सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये जानकारी थी सुरेश राजे के अब तक के करियर के बारे में। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट के मतदाता और जातिगत समीकरणों पर अगर हम एक नजर डालें तो डबरा विधानसभा में मतदाताओं पर यहां पर 2,34,617 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,545 है, तो वहीं महिला वोटर्स की संख्या है 1,10,065। थर्ड जेंडर की संख्या 7 है। जातिगत समीकरणों पर एक निगाह अगर डबरा सीट पर डालते हैं तो SC/ST समाज के 57,000 लोग रहते हैं, 22,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, 17,000 साहू समाज के वोटर्स हैं, कुशवाहा समाज के 16,000, बघेल समाज के 15,000 वोटर्स, रावत समाज के 14,000, वैश्य समाज 12,000, मुस्लिम समाज 11,000, गुर्जर 9,000, किरार 9,000, जैन 8,000, जाट 7,000, सिंधी 6,000 ये वोटर्स हैं। वहीं सोनी समाज के 4,000, खटीक समाज के 3,000 और यादव समाज के 3,000 वोटर्स हैं। क्षत्रिय समाज के यहाँ पर 2,000 वोटर्स हैं और किरार समाज के भी 2,000 वोटर्स चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बात हुई यहाँ के विधानसभा के तमाम जातिगत समीकरणों की, जो इस समय अलग अलग जानकारी आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रही है। पर सबसे ज्यादा अगर दबदबा है इस सीट पर, पहली बात तो यह सीट आरक्षित है, यह सीट अनारक्षित नहीं है, यह सीट आरक्षित है और यहां पर SC/ST समाज का दबदबा है। किंगमेकर हैं SC/ST समाज इस सीट पर। ब्राह्मण 22,000 जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या 57% यहां पर SC/ST समाज के लोग हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और अगर हम बात करें इस सीट की तो फिलहाल यहां से सुरेश राजे 2020 में जो उपचुनाव हुआ था, इमरती देवी कांग्रेस पार्टी से साल 2018 में विधायक तो बनी थी, फिर मंत्री भी बनी, लेकिन जब सरकार का परिवर्तन हुआ सिंधिया समर्थक थी और आ गई बीजेपी में। बीजेपी में आने का उन्हें फायदा तो मिला, मंत्री बना दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई, चुनाव हार गई। साल 2020 के उपचुनाव की सबसे पहले जानकारी आपके स्क्रीन पर आ रही है और समझते हैं साल 2020 में किस तरह का चुनाव हुआ था। बीजेपी से लड़ी थी इमरती देवी, लेकिन चुनाव हार गई। 44.44%, 44.49% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रही सुरेश राजे को तकरीबन 49% से ज्यादा वोट मिले, वो जीत गए। और इस तरह से सुरेश राजे ने 2020 का उपचुनाव अपने नाम किया, कांग्रेस पार्टी यहां से जीत गई। अब नजर डालते हैं साल 2018 के रिजल्ट पर, जब इमरती देवी ने इसी सीट से रिकॉर्ड रच दिया था। देखिए आप आंकड़ा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी से चुनाव लड़ा था कप्तान सिंह ने,
22% मत मिले, मात्र 22%। इमरती देवी 2020 में चुनाव हार गई थी, लेकिन 2018 में ऐतिहासिक बहुमत मिला, 61% इन्हें मत मिले और इन्होंने चुनाव जीता 57,446 मतों से। ये है अंतर साल 2020 और साल 2018 के आंकड़े का। और पीछे चलते हैं और अब एक और ऐतिहासिक रिजल्ट आपको बताते हैं साल 2013 का, जब इमरती देवी के सामने थे बीजेपी से सुरेश राजे, कांग्रेस के सुरेश राजे नहीं, बीजेपी के सुरेश राजे। बात हो रही है साल 2013 की, लेकिन यहां पर समदन साहब ने पटकनी दे दी। इमरती देवी रिश्ते में सुरेश राजे जी की समधन होती हैं, तो समदन साहब ने पटकनी दे दी थी। 27% मत मिले थे सुरेश राजे को, जो कि तब बीजेपी में हुआ करते थे, और कांग्रेस से इमरती देवी 54% मतों के साथ दुगने मत मिले। कांग्रेस के बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को दुगने मत मिले, 2 गुना मत। और अब आइए वापस अब और पीछे चलते हैं और नजर डालते हैं साल 2008 का आंकड़ा क्या कहता है। इमरती देवी ने साल 2008 में इसी सीट से चुनाव लड़ा था। ये डबरा सीट का समीकरण है। इमरती देवी की जीत हुई थी, 12% मतों से इमरती देवी ने जीत दर्ज की थी। साल 2018 में इमरती देवी ने 57,000 मतों से चुनाव जीता, लेकिन वही इमरती देवी जब बीजेपी में चली गई, मंत्री कमलनाथ सरकार में भी थी, और मंत्री उन्हें शिवराज सरकार में भी बनाया गया। वही विभाग दिया गया जो कमलनाथ सरकार में मिला था, महिला बाल विकास विभाग। लेकिन यहां की जनता को उनका बीजेपी में जाना क्या रास नहीं आया, जो यहां की जनता ने कांग्रेस उम्मीदवार के मुकाबले इमरती देवी को 5% मत कम दिए और सुरेश राजे की जीत हो गई। वही सुरेश राजे जिन्हें इमरती देवी ने साल 2013 में पटकनी दी थी, तब सुरेश राजे ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, माफ कीजिए बीजेपी से। साल 2013 में सुरेश राजे ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और इमरती देवी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। 2020 में दल बदल गए, हालांकि सुरेश राजे की जीत हो गई और यहां से कांग्रेस की जीत लगातार होती आ रही है। डबरा सीट की जनता ने अपने क्षेत्र को लेकर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ कहा, इसे आप जरूर सुनिए। क्या नाम है मैडम आपका? समा नाम है। समा जी, क्या जो डबरा में अभी जैसे चुनावी मौसम है, जो वर्तमान विधायक हैं उनके कामकाज से आप खुश हैं? अब हम तो क्या दुकानदारी करते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता। वोट डालने जाते हैं आप? हाँ, वोट डालने जाते हैं, ऐसे काम काज सब सही से करते हैं। अभी जैसे चुनाव आने तो किसको वोट देंगे, जो वर्तमान विधायक है या कोई और? अब देखेंगे। नाम है आपका? मन्नू। क्या नाम? मन्नू। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के काम से खुश हैं? जैसे ये पैसा डाल रहे थे नहीं, तो जो एक दूसरी विधायक जो है उसके काम से खुश है क्या? हाँ खुश हैं? क्या आप अपने क्षेत्र में जो विधायक है उसको दोबारा वोट देंगे, जो सुरेश राजे आपके क्षेत्र के विधायक है ना। हैं? जानती हैं उन्हें? क्या नाम है आपका? शारदा। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? कछु नहीं करती हमारे लिए, कुछ नहीं करते? कछु नहीं हमारे लिए, तो कोई जिंदगी में नहीं करा तो हम क्या करेंगे? अपन डरते नहीं है भाई साहब किसी को। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनेंगे? क्या को चुनेंगे, मैंने कुछ ही नहीं रहता, हम क्या को जाएंगे? अपन तो सीधे है जो आप जो दे देगा देवे को बोलने वाले लोग आएंगे, ते 5 ही बेगना ते 5 ही रहे और चीवे को फिर पनेंगे रहेंगे। फिर किसको देंगे आप वोट? आपको जनता हो तो कांग्रेस से देंगे, खाओ देंगे 500 और 400 सिलेंडर ले रहे हो देंगे, खाओ डर लगे हम। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक से के काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं साहब। आप अपने विधायक के कामकाज से खुश हैं? हम तो कुछ किया नहीं है, क्या बता, हम तो अपने काम में ही दुखी रहते हैं, धंधा पाई नहीं चलता। वो बात ठीक है, लेकिन चुनाव आ रहे हैं, बढ़िया है। किसे वोट देंगे, जो विधायक है उसे या दूसरे को? अब देखो साहब, जिसका नसीब है वो तो भाई पहुंचेगा वोट तो। अभी विधायक के कामकाज से खुश हैं? आपके क्षेत्र का विधायक कैसे काम कर रहा है? हमारा तो आज तक कोई काम नहीं पड़ा, हम तो गए नहीं बाबू जी। विकास कोई है नहीं है डबरा में, बताइए। विधायक तो कोशिश कर रहे हैं, कल्याण करते हैं।
कब्जेदारी क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के काम को ठीक है, बढ़िया चल रहा है और का फुसका नहीं है। बढ़िया चल रहा है और का और जी क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं? नहीं है। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे? नहीं, विधायक तो हाल फिलहाल ठीक है, देखो जो भी है हर समस्या मिलती ही रही है। अगले विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? अपन बीजेपी को वोट करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, कामकाज किया क्या है विधायक ने? कुछ काम नहीं किया जी। कैसे खुश हो सकते हैं भैया, कैसे खुश होंगे? आप देख लो सारी रोडों की हालत खराब पड़ी है, नालियों की हालत देख लो आप, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये देखो आप सामने जितने भी ये घेर रखी लोगों ने जमीन, ये ठेले वालों ने, सब्जी वालों ने 10-10, 5-5 करोड़ की जमीन फ्री में घेर रखी है भैया। डबरा का तो मेरे को भविष्य के अंधकार में दिख रहा है। और जनता जनार्दन की राय के बाद अब कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के क्या चुनावी वादे और दावे हैं, आइए सुनते हैं। अब मेरे को बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जो सरकारी संपत्ति है उसको भी मतलब राजनीति की भेंट चढ़ाने में लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। हमारे 2 स्वागत द्वार, एक क्षतिग्रस्त कर दिया, एक पूरी तरह नष्ट कर दिया, 2 को और क्षतिग्रस्त करने का काम किया है। ये निंदनीय कृत्य है। ये सवाल तो जनता से पूछो कि जनता क्यों पसंद कर रही है या जनता क्यों वोट देगी। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने अगर कुछ किया होगा अपनी जनता के लिए, अगर मैं जनता के बीच में सुख दुख में 24 घंटा खड़ा नजर रहा हूंगा तो जनता मेरे पे भरोसा करेगी। और पार्टी की जहां तक सवाल है, पार्टी के अगर मैं उसमें खरा उतरा होऊंगा 3 साल में, जो मेरा एक अल्प कार्यकाल रहा है 3 साल का, पार्टी की रीति नीति विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम, आज जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा 3 साल में मेरी एक दिन की नागा नहीं बता सकते आप। अगर मैं सदन में हूं तो आप मैं डबरा से बाहर हूं तो ही आप कह सकते हो, वरना मैं 3 साल में पूरी तरह अपने जनता के बीच रहा हूं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मैं अपनी जनता जनार्दन के बीच में जा रहा था और इसी पे यही मेरे भरोसे का कारण है, यही भरोसे का कारण मेरा पार्टी पर भी है और यही भरोसा का कारण मेरी जनता जनार्दन के ऊपर भी है। अगर पार्टी आपको इस बार भी टिकट देती है और आप चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र के लिए आपके पास क्या रोड मैप होगा? नहीं, मैंने कहा ना, सबसे पहला रोड मैप, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि कन्या महाविद्यालय बने और दूसरी प्राथमिकता में सिविल हॉस्पिटल, नाम तो सिविल हॉस्पिटल है लेकिन सिविल हॉस्पिटल के नाम पर हम 0 पे खड़े हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो पट्टी भी इस हॉस्पिटल में नहीं मिलेगी आपको, इंजेक्शन और दवा की तो बात छोड़िए। तो इसको कैसे दुरुस्त करें, हमारा डबरा एक डबरा जैसा दिखे और एक व्यवस्थित डबरा दिखे। रोड जो बने तो ऐसा नहीं हो कि आज रोड बनी है 6 महीने बाद उसी को खोद के फिर बनाना पड़े। एक व्यवस्थित डबरा हो, हमारा डबरा लगना चाहिए। जिला मेरी प्राथमिकता में है, सरकार आने पर हम जिला बनाने का पूरा प्रयास। और चलिए अब आईटीबी नेटवर्क के आंतरिक यानी कि इंटरनल सर्वे की घड़ी आ चुकी है। हमने एक बड़े सैंपल के साथ ये सर्वे कराया है। ग्वालियर जिले की डबरा सीट की जनता से हमने 5 सवाल किए और अब एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड आप तक लेकर आ रहे हैं। तो चलिए अब आ चुका है एमएलए का रियल रिपोर्ट कार्ड। हमने डबरा क्षेत्र की जनता से जो पहला सवाल किया वो सवाल था यानी कि सवाल नंबर 1, हमने पूछा क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं। यह था हमारा सवाल नंबर 1। इसमें क्या जवाब आया आपके सामने? हां कहने वाली जनता थी 56% से ज्यादा। 56% से ज्यादा जनता को लगता है कि हां इस क्षेत्र के विधायक ने जो कामकाज किया है वो ठीक है, अच्छा है। लेकिन नहीं कहने वाली जनता कम नहीं है, मात्र 16% कम है हां के मुकाबले। 40% जनता कह रही है नहीं, विधायक के कामकाज से हम खुश नहीं, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता है 3% से ज्यादा। और आप गौर करिए, साल 2020 का जो उपचुनाव था मात्र 5% से ही कांग्रेस प्रत्याशी ने जीता था। हालांकि जीत होती है, तो हां और नहीं में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 16% का अंतर है। चलिए अब नजर डालते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 है, हमने पूछा क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे। यह था सवाल नंबर 2। हां कहने वाली जनता है 51% से ज्यादा। लेकिन रुकिए, नहीं कहने वाली जनता कितनी है?
43% से ज्यादा जनता कह रही है नहीं, हम हमारे क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश नहीं है, हम उन्हें दोबारा नहीं चुनना चाहेंगे। पहले और दूसरे आपने दोनों के जवाब देखे, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता है 5% से ज्यादा। ये हुई जानकारी सवाल नंबर 2 की। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 डबरा की जनता से सवाल नंबर 3 पूछा गया। हमने पूछा अगर आपका विधायक उम्मीदवार मान लीजिए बदल दिया जाए तो क्या तब भी आप उसी पार्टी को वोट देंगे? इसमें हां कहने वाली जनता है 52% से ज्यादा, जबकि नहीं कहने वाली जनता है 33% से ज्यादा, और कह नहीं सकते वाली जनता है 14% से ज्यादा। अब नजर डालते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 हमने पूछा आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? यह था सवाल नंबर 4। इसका जवाब जनता ने कुछ यूं दिया। पीएम मोदी के नाम पर कहने वाली जनता है 28% से ज्यादा, मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर कहने वाली जनता है 8% से ज्यादा, स्थानीय विधायक के कामकाज पर कहने वाली जनता है 41% से ज्यादा, जबकि पार्टी के आधार पर कहने वाली जनता है तकरीबन 19% के लगभग जो जनता है उसने कहा है पार्टी के आधार पर, और इनमें से कोई नहीं वाली जनता है 1% से ज्यादा। यह हो गया जवाब सवाल नंबर 4 का। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड के लिए 5वां और आखिरी सवाल हमने 2024 के आम चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पूछा। हमने पूछा यहां की जनता से क्या विधानसभा चुनाव में भी मोदी फैक्टर काम करेगा? इसमें हां कहने वाली जनता है 51% से ज्यादा, जबकि 39% जनता को लगता है कि नहीं, यहां पर मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, जबकि कह नहीं सकते वाली जनता है 9% से ज्यादा। तो ये हो गई 5 सवालों के जवाबों की जानकारी जो कि हमने जनता से सवाल पूछे थे, और इसका हमने परत दर परत सब कुछ जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, जिसमें तमाम नतीजे आपके सामने आए। और अब इंटरनल सर्वे के बाद इंडिया न्यूज के आंतरिक सर्वे के आधार पर और जनता जनार्दन की बातों को ध्यान में रखते हुए, जो बात जनता जनार्दन ने हम तक पहुंचाई, उन बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर दिए गए हमारे इंटरनल सर्वे के आधार पर और हमारी चुनावी टीम के सदस्यों ने जो ग्राउंड जीरो के जरिए इनपुट तैयार किया, उसके आधार पर एमएलए का रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट बताने का वक्त आ चुका है। डबरा सीट के विधायक सुरेश राजे को जनता ने दिए हैं मात्र 47%। सुरेश राजे को यहां की जनता ने हमारे आंतरिक सर्वे में फेल कर दिया है। लेकिन आपको बता दें, ये जो आंकड़ा है ये इस महीने का नहीं है, ये आंकड़ा है सितंबर महीने का, बीते महीने का आंकड़ा है ये। विधायक जी टेंशन में ना आए, फेल किया है, पर आंकड़ा पिछले महीने का है। अब वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच में किस तरह से जा रहे हैं, ये बात की बात है। हालांकि आंकड़ा हमने आपको बता दिया, विधायक जी फिलहाल इस रिजल्ट में फेल हो चुके हैं। इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि क्षेत्रीय विधायक जनता की उम्मीदों पर उतने खरे नहीं उतर पाए, जनता ने विधायक जी को फेल कर दिया। वापस से बता दें, यह आंकड़ा बीते महीने का है। तो फिलहाल सर्वे में एमएलए सुरेश राजे फेल हो गए हैं और डबरा की जनता ने विधायक सुरेश राजे को इस टेस्ट में तो फेल कर दिया है। भले ही सितंबर माह में किया, लेकिन फेल कर दिया है। और अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कल ठीक शाम 5:30 बजे एक बार फिर से हम हाजिर होंगे एमएलए का रिपोर्ट कार्ड लेकर। फिलहाल के लिए मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।